जीवन में मिलना बिछुड़ना तो लगा रहता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और जब बिछड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख। बिछड़ने का समय बहुत ही करुणा भरा होता है। बिछड़ने के समय हम उसके साथ में बिताए पलों को याद करके दुखी होते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे पाठ का अध्ययन करने वाले हैं जिसमें किसी से बिछड़ने की तकलीफ को एक व्यंग के रूप में दर्शाया गया है। लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित विदाई संभाषण जो एक चर्चित व्यंग्य कृति है और यह व्यंग भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के लिए लिखा गया है। लॉर्ड कर्जन ये भारत के 2 बार वायसराय बने। सबसे पहले 1899 से 1904 और दूसरी बार 1904 से 1905 तक। आप जानते ही होंगे कि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। इस पाठ में हम जानेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिससे भारत की जनता अत्यंत दुखी थी और क्यों उनके जाने के समय विदाई संभाषण को लेखक ने एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म सन 1865 ग्राम गुड़ियानी जिला रोहतक जो हरियाणा में है वहाँ पे हुआ था और ये एक पत्रकार थे। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया। तो देखते हैं कौन कौन से पत्र थे। अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। और इनकी प्रमुख रचनाएं थी जिनमें है शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। और इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई थी। बाल मुकुंद गुप्त जी को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में भी देखा जाता है और ये राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी और यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूर्वक पूरी तरह मौजूद है। मतलब बहुत ही ज़्यादा निर्भीक थे और साथ ही उनमें व्यंग विनोद का भी पूर्ण दिखाई पड़ता है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित यह पाठ विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। हम जानेंगे कि व्यंग्य क्या है क्योंकि यह पाठ एक व्यंग्य है जो 2 बार भारत के वायसराय बने थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। उन्हीं के ऊपर उनकी विदाई के समय भाषण दिया गया था लेकिन एक व्यंग्यात्मक रूप में दिया गया था। तो हम जानेंगे कि व्यंग्य क्या है। किसी को चिढ़ाने, दुखी करने, नीचा दिखाने आदि के लिए कही जाने वाली वह बात जो स्पष्ट शब्दों में ना हो पर भी उक्त प्रकार का अभिप्राय या आशा प्रकट करती हो वह व्यंग्य कहलाती है। तो ये जो पाठ है वो वायसराय लॉर्ड कर्जन जिनका समय काल क्या था 1899 से 1904 और दूसरी बार 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। उनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विकास के तो बहुत सारे कार्य हुए लेकिन इन सब का जो उद्देश्य था शासन में ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। उसने मतलब लॉर्ड कर्जन ने प्रेस तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था और बंगाल विभाजन भी उसकी जीत का ही परिणाम था। इस पाठ का सार बताते हुए मैं इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास भी आपको करवाते जाऊंगी, इसलिए आप इस पाठ के सार में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे इस पाठ में एक प्रश्न है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? तो उनके इस्तीफे देने के कारण थे, जैसे पहला था लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन। जैसे मैंने अभी बताया कि 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में सारा देश खड़ा हो गया और कर्नल द्वारा राष्ट्रीय ताकतों को खत्म करने का प्रयास जो है वो विफल हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन की जो जड़ें हैं वो हिल गई। और दूसरा था कि लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था और उसकी सिफारिश को नहीं माना गया तो उसने इस्तीफे की धमकी से काम करवाना चाहा लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हो कि लॉर्ड कर्जन को
क्यों इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर देखिए कि लेखक क्या कह रहे हैं, जो है लॉर्ड कर्जन को उनके विदाई संभाषण के समय कह रहे हैं कि आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया, अब आप इस देश से अलग होते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो गया, ऐसा विचार ना आप ही का था ना इस देश के निवासियों का। तो उन्होंने कहा इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तो प्रश्न अभ्यास में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तो ये तीसरी जो शक्ति है वो किसे कहा गया है, ये प्रश्न अभ्यास में पूछा गया है। तो यहाँ जो तीसरी शक्ति है उससे अभिप्राय ये है गोरी सरकार से है, जिनकी मुखिया कौन थी, रानी विक्टोरिया। तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था। वस्तुतः जो गोरी सरकार की नीतियों और आदेशों के सुव्यवस्थित पालन की देखरेख के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ वायसराय होता था। लॉर्ड कर्जन के लिए भारतीयों के स्वार्थ एवं भावनाएं भले ही महत्व न रखती हो, परंतु अपने मनमानेपन के कारण गोरी सरकार की अनदेखी उसे भारी पड़ गई, जिसके कारण उसे अपमान का घूंट पीकर अपने पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। पाठ में लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के अंत होने में अत्यंत खेद प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कर्जन का शासनकाल का अंत हो जाएगा। और लेखक के अनुसार किसी से बिछुड़ने का जो समय है वो बहुत करुणोत्पादक होता है। और लॉर्ड कर्जन ने तो भारत पर कई वर्षों तक शासन किया था। भारत जैसे देश में, यहाँ पे जैसे लिखा है कि इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत जैसे देश में जानवरों तथा पशु पक्षियों के हृदय में भी इतनी संवेदना होती है कि वे एक दूसरे से अलग होने पर दुखित होते हैं। इस पाठ में एक प्रश्न है कि शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे इस व्यंग वाले पार्ट में लेखक ने एक कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है। तो कहानी में उन्होंने क्या कहा है कि एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलवती थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई और देखा गया बाद में कि जो दुर्बल गाय है उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, बल्कि वह क्या रही, उस दिन भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। तो यहाँ प्रश्न में ये पूछा गया है कि शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो लेखक इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाह रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी संवेदना है। भारत में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने साथियों से गहरा लगाव रखते हैं। आपस में वो कितना भी लड़े झगड़े मनमुटाव हो, लेकिन उनमें परस्पर अटूट प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी रहती है और एक दूसरे से अलग होते समय दुख एवं करुणा का भाव उत्पन्न होता है। किंतु इस पाठ में आततायी लॉर्ड कर्जन की विदाई में भारतीयों का दुखी होना वस्तुतः लेखक का व्यंग्यार्थ स्पष्ट झलक रहा है। लॉर्ड कर्जन का दोबारा वायसराय बनकर भारत आना यहाँ की जनता को स्वीकार नहीं था। पहली बार जब वे भारत के वायसराय बने थे तो यहाँ की जनता उनके अत्याचारों को झेल चुकी थी। अब फिर से जब वो वायसराय बनकर आए और भारत की सुख समृद्धि वापस लाने का वादा किया। गद्य की एक पंक्ति में देखिए, यहाँ पे है 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रश्न अभ्यास में ये पंक्ति है और इसमें ये पूछा गया है कि ये किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि यहाँ पे लेखक ने बंगाल विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 8 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना सह विरोध को नज़रअंदाज करते हुए अपनी निरंकुशता और मनमानी की प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए गोरी सरकार तथा अपनी स्वार्थ लोलुपता को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल समाप्ति पर था। वह गोरी सरकार की नज़रों में अपनी छवि को ऊंचा उठाना चाहता था, अतएव जाते जाते भी उसने बंगाल का विभाजन कर करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आहत किया। तो इस तरह से आप
ये जो पंक्ति है प्रश्न अभ्यास में पूछी गई है, उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन ने देश के विकास के नाम पर यहाँ की आर्थिक संरचना को बहुत नुकसान पहुँचाया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दिया तथा शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। देश के अमीर और संपन्न वर्ग उनके इशारों पर नाचते थे। शिक्षित वर्ग को वह देखना नहीं चाहते थे। उनकी जिद बंगाल विभाजन के आगे यहाँ की प्रजा बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेखक लॉर्ड कर्जन की तुलना कैसर और जार से करते हैं। इन दोनों की तानाशाही विश्व में प्रसिद्ध है। आप पाठ्य पुस्तक में और अच्छे से पढ़ लेंगे इसे। लेखक के अनुसार प्रजा की विनती के आगे इनकी तानाशाही भी कम हो जाती है, लेकिन लॉर्ड कर्जन अपनी जिद को पूरा करने के लिए प्रजा की बात को अनसुना कर देते हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जाते जाते अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हो। देश और देशवासियों के लिए यह आशा करे कि उसके जाने के बाद यहाँ की सुख समृद्धि वापस आ जाए, देश अपने प्राचीन गौरव और यश को पुनः प्राप्त करे। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन के हृदय में कभी नहीं आ सकती। ये सारी चीज़ें आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और अंत में ये भी आपको समझ में आएगा कि लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से क्या सुनना चाहता था। तो वो विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से भारत की महिमा की स्वीकृति के शब्द सुनना चाहता है कि कर्जन जाते जाते क्या करे, भारत की उन्नति के प्रति कामना प्रकट करे एवं उसके प्राचीन गौरव को याद कर सके। तो लेखक ने यहाँ पे यही कहा है कि मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। तो यही चाहते थे कि लॉर्ड कर्जन कम से कम जाने के समय ऐसा कहे। तो इस तरह से इस पाठ में आपने देखा कि लॉर्ड कर्जन जो 2 बार भारत के वायसराय बने और अपने वायसराय के पद पे रहते हुए उन्होंने भारत की जनता पे कितना अत्याचार किया और भारत की जनता उनके इस अत्याचार से नाखुश थी और वो खुद चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उनके इन अत्याचारों के कारण उनकी ब्रिटिश सरकार भी उनसे परेशान हो गई थी और अंत में उनके अत्याचारों का परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। पाठ का सार बताते हुए मैंने इन प्रश्नों के उत्तरों को समझा दिया है। आप पूरा वीडियो देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।